जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। बाबा के सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों का आज की अव्यक्त मुरली क्लास में वेलकम है और हम सब मिलकर मीठे बाप दादा का आह्वान करते हैं। बाबा हम सब के बीच में ज्ञान प्रकाश लेकर पहुंच चुके हैं और हम आत्मा जागती ज्योत बन एकदम अलर्ट बुद्धि को एकाग्र कर बाबा के महावाक्यों को सुनने के लिए तैयार है। गीत सुंदर चल रहा था, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, क्योंकि दुनिया में भी आज मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि जैसा आप सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे, विश्वास करेंगे, जिन भावनाओं में रहेंगे वैसे ही साकार में पाएंगे। दुनिया तो अब सिद्ध कर रही है, लेकिन बाबा ने तो आते ही हमारी संकल्प शक्ति, उसके अंदर क्या शक्ति है ना, और उसके अंदर शक्ति भरनी कैसे है, अपने संकल्पों को सिद्ध कैसे करना है। क्योंकि कहते हैं ब्रह्मा ने भी संकल्प से सृष्टि रची, तो पूरी सृष्टि संकल्प से रची जा सकती है, क्योंकि संकल्प हमारी रचना है, हम रचयिता है। तो आज की मुरली में बाबा हमें अपने संकल्पों को सिद्ध करने की विधि बता रहे हैं कि कितनी बड़ी शक्ति हमारी थॉट पावर। तो मुरली की ओरिजिनल डेट जो है वो 16 अक्टूबर 75। टाइटल है संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर सिद्धि स्वरूप बनने की युक्तियां। संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर सिद्धि स्वरूप बनने की युक्तियां। सिद्धि स्वरूप मतलब सफलता मूर्त बनने की युक्तियां। ज्ञानवान और योगी वत्सों को, किन बच्चों को बाबा एड्रेस कर रहे हैं? ज्ञानवान और योगी वत्सों को संगठन रूप से एक संकल्प और एक विचार वाला बनने की विधि बताने वाले बाप दादा बोले। सदा बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित होते हुए इस साकार शरीर का आधार लेकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बन हर कर्म करते हो। अभी चेक करें, सुबह से है ना अमृत वेला किया और आप मुरली क्लास में जुड़े, तब से लेके अब तक क्या अवेयरनेस थी? जरूर है, आत्मिक अवेयरनेस तो थी ही, लेकिन कितनी देर वो आत्मिक अवेयरनेस रहती है? क्या कहा बाबा ने? सदा बाप समान, क्योंकि बाबा आए हैं खुद के समान बनाने। बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित होते हुए इस साकार शरीर का आधार लेके, बाबा ने पहला ही संकल्प क्या बताया है? मैं ब्राह्मण आत्मा, है ना, विशेष पाठधारी आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूं। मैं ये शरीर नहीं, मैं एक विशेष आत्मा हूं, परमात्मा द्वारा चुनी गई आत्मा। तो ऐसे अपने आप को उस स्थिति में स्थित होते हुए साकार शरीर का आधार लेके इस कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बन हर कर्म करते हो।
जबकि नाम ही है कर्म योगी। ये नाम ही सिद्ध करता है कि आप कौन हो, योगी हो। अर्थात क्या मतलब हुआ कर्म योगी का? अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले हैं। इसको नोट कीजिए, कर्म योगी का क्या मतलब है? निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्वालिटीज आएंगी कि हम शरीर द्वारा इन कर्मेंद्रियों को यूज करते हुए कर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं कराने वाली शक्ति हूं, इनसे करा रहे हैं। तो ये भान जैसे हमेशा, जैसे मान लीजिए हम किसी और को इंस्ट्रक्शन देके काम कराते हैं, तो हमें कितनी क्लैरिटी होती है ना कि हम इनसे करा रहे हैं, इसने ठीक से नहीं करा, मैंने ऐसे बताया था। तो इस रूप से मालिक बन के इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराना। कर्म इंद्रियों का आधार लेने का अर्थ ही है निरंतर कर्म करना। जैसे ही हम शरीर में आत्मा आती है, कर्म शुरू हो जाता है ना। बच्चा जन्म लेता है, शरीर में चुरपुर शुरू हो जाती है। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, सांस लेना, दिल का धड़कना, है ना, कितने सारे कर्म तो ऑटोमेटिक होते रहते हैं, और कितने हम निरंतर किए बिना रह ही नहीं सकते। तो बाबा फिर कहते हैं जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे ही याद अर्थात योग के बिना भी एक सेकंड रह नहीं सकते। वास्तव में तो कुछ ना कुछ याद तो लगी रहती है, ऑल द टाइम, एवरी सेकंड कुछ ना कुछ स्मृति तो रहती है ना। तो कर्म करते हुए जिसके साथ याद लगी हुई है, चीजों के साथ लगी है, लोगों के साथ लगी है, कर्म के साथ लगी है, कर्म कॉन्शियस हो रहे हैं, तो बाबा कहते हैं याद योगी तो आप हो ही, याद तो लगी रहती है, लेकिन याद किसको करना है, किस स्मृति में, दैट मैटर्स। तो कर्म के साथ योगी नाम भी साथ साथ ही है। जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, कर्मेंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है। अब आंखों से देखना, कानों से सुनना नेचुरल अभ्यास है। हम ऑर्डर नहीं करते, आंख ये देखो, कान सुनो, कहीं कोई आवाज होती है तो सुनाई देती है। लेकिन हाँ, इसमें हमारी क्वालिटी ऑफ पेइंग अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बातों को हम सुनते हुए भी इग्नोर कर देते हैं, तो वो अंदर नहीं जाती है, और कई बातों पे फोकस्ड अटेंशन देते हैं तो अच्छे से हमारे अंदर जाती है। तो चाहे सुनने की कर्मेंद्रिय कान है, देखने की कर्मेंद्रिय आंखें हैं। बाबा कहते दिखता तो है इतना बड़ा शरीर, दिखता तो है इस दुनिया में क्या हो रहा है, दिखता तो है दूसरे की कमियां क्या है, दिखता तो है कि हाँ सुबह सुबह आइसक्रीम खाओ, हाँ सुबह सुबह ये कुछ खाओ लेकर, अब ये सब दिखता है। लेकिन देखते हुए भी क्या नहीं देखो, और जो नहीं दिख रहा उसको कैसे देखो। तो ये सारी समझ जो है, बाबा कहते हैं इन कर्मेंद्रियों को मालिक बन के यूज करो। तो जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, कर्मेंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है, ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। इन कर्मेंद्रियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य है, सबको काम मिला हुआ है। हाथ को हिलाने व पांव को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इस संगम युगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य याद है। वो कॉन्शियसनेस कि मैं कौन हूं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं इस शरीर में जब आओ तो इस कॉन्शियसनेस से आओ, मैं कौन सी वाली आत्मा हूं। पहला संकल्प जरूर मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूं, फिर नेक्स्ट संकल्प मैं कौन सी वाली आत्मा हूं। जब ये याद रहेगा, अपना पार्ट याद रहेगा, तो अपना कर्तव्य याद रहेगा। कर्तव्य याद रहेगा तो जैसी स्मृति होगी वैसी हमारी स्थिति होगी, वैसा हमारा कर्म होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा जैसे हाथ पांव चलाने में कोई मेहनत नहीं है, तो उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इस संगम युगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य याद है। जो जीवन का निजी कार्य होता है वह नेचुरल और सहज ही होता है। तो क्या ऐसे अपने को सहज कर्म योगी
अनुभव करते हो, मतलब जो आपकी डे टू डे लाइफ में रोज के आपके नित्य कर्म होते हैं, है ना, वो आपको ऐसे याद नहीं करने पड़ते, ऑटो मोड में चलते हैं। तो उसी तरह बाबा कहते हैं अब ये बुद्धि का कार्य भी जो है आपका नेचुरल सहज हो। अपना कार्य कभी भी मुश्किल नहीं लगता, हाँ दूसरे का मुश्किल लगता है। ये तो कल्प कल्प का अपना कार्य है। मुझ ब्राह्मण आत्मा को बाबा कल्प कल्प चुनते हैं, और ये मेरा अपना कार्य है। फिर भी यदि मुश्किल लगता है, याद में रहना मुश्किल लगता है, अर्थात निरंतर कर्म योगी स्थिति अनुभव नहीं होती है, तो इसका कारण क्या है? होता तो है, अटेंशन देते हैं तो योगी स्थिति बनती है, कर्म करते हुए योग लगता है, और नहीं देते तो हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना, योग तो सब उड़ जाता है, कुछ और ही याद आता रहता है साथ में। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा नहीं अनुभव हो रहा तो क्या कारण है? अलग सॉरी, अगर योग नहीं लगता तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त कराने वाले और सदा काल की प्राप्ति से वंचित कराने वाले कोई ना कोई भोग भोगने में लगे हुए हैं। मैं रिपीट कर रही हूं, फिर से सुनिए। अगर योग नहीं लगता तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त कराने वाले और सदा काल की प्राप्ति से वंचित कराने वाले इंद्रियों के सुख में डूब गए, तो जो अतीन्द्रिय सुख बाबा की याद से अनुभव करना है उससे वंचित रह जाएंगे। कोई ना कोई भोग भोगने में लगे हुए। एग्जाम्पल, हम भोजन लेकर बैठे, तो भोजन भी आत्मिक स्मृति में, परमात्मा स्मृति में खाने की डायरेक्शन है हमको। तब क्या होता है, बाबा ने एक मुरली में बड़ी अच्छी बात बताई थी कि अगर आप बाबा की याद में भोजन खाते हो तो आत्मा शक्तिशाली होती जाएगी, और अगर बाबा की याद में भोजन नहीं खाते हो तो वो भोजन, शरीर तो खा रहा है लेकिन वैसे माया खाती जा रही है, माया शक्तिशाली हो जाएगी। हम्म तो अब आप अपना भोजन माया को शक्तिशाली बनाने के लिए खिला रहे हो या स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए? है ना, खुद को हमें शक्तिशाली बनना है ना, सिर्फ शरीर को नहीं, लेकिन आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। तो शरीर के लिए वो भोजन जो आप स्थूल में खा रहे हो, लेकिन जो जिस स्मृति में भोजन ले रहे हो, जिस संकल्प में भोजन ले रहे हो, है ना, वो जो स्थिति में भोजन ले रहे हो वो आपकी आत्मा का भोजन है, याद अर्थात। तो अगर भोजन करते हुए टेस्ट कॉन्शियस ज्यादा हो रहे हैं, ये तो बहुत टेस्टी है, ठीक है, टेस्ट ले रहे हैं, माइंडफुल होके भोजन करना है, सारे रसों को अनुभव करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर उधर बुद्धि ना लगा के भोजन की तरफ ही लगानी है। लेकिन उसको अंदर लेते हुए क्या भावनाएं आ रही हैं? आसक्ति की भावनाएं तो नहीं है। आसक्ति की भावनाएं होंगी ना, जल्दी जल्दी खाएंगे, टेस्ट लेते हुए खाएंगे, बुद्धि टेस्ट में ही डूबी रहेगी, कितना टेस्टी है। बाबा मना नहीं करता टेस्टी खाने के लिए, बाबा मना नहीं करता वैरायटी खाने के लिए, सब कुछ खाइए, लेकिन फिर भी आत्मिक स्थिति में स्थित होके खाइए। आसक्ति मतलब होता है कि उसके प्रति एक अट्रैक्शन, उसकी कॉन्शियसनेस में खाना, ये कितना टेस्टी है, ये मुझे बहुत पसंद है। खाइए, अपनी पसंद का भोजन खाइए, कुछ मनाही नहीं है। कोई बाबा ने किसी क्लास में नहीं कहा, किसी मुरली में नहीं कहा दाल रोटी खानी है। शाही पनीर बना के खाओ, दाल मखनी बना के खाओ, छोले भटूरे खाओ, समोसे खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन बाबा की याद में बना हुआ खाओ, और बाबा की याद में ही बैठकर खाओ, है ना, बाबा का धन्यवाद करते हुए खाओ। लेकिन जो बाबा ने कहा अल्पकाल की कर्मेंद्रियों के सुख को भोगने में अगर लगे हुए हैं, है ना, जीभ लपलपा रही है उसके लिए, मन बहुत खुश हो रहा है, और उस चक्कर में क्या हो रहा है, एक भटूरा और खाएंगे, एक गुलाब जामुन और लेंगे, तो क्या है, कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है ना, और ही वो वश में आ रही हैं, वो आसक्ति होती है कि उस आसक्ति में, तो बाबा कई बार कहते हैं अगर आसक्ति में ग्रहण करोगे तो माया भी आ सकती है। तो बाबा ने अब जैसे, मान लीजिए अमृत वेला नहीं उठे, हाँ, अब भागते भागते अलार्म बज बज के अब एकदम से अरे 4:45 बज गए, उठते हैं, 2 मिनट वॉशरूम में लगाते हैं, भागते हुए आते हैं, क्लास खोलते हैं,
तो शुरू का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो स्थिति में बैठना चाहिए, टाइटल निकल गया, बाबा ने किस रूप से हमें एड्रेस किया, वो सब निकल गया। 6-8 लाइनों के बाद ज्वाइन करते हैं, क्योंकि शुरू में तो इतना नंबर होता नहीं है। कई बार दिल होती है कि 5 मिनट रुक जाए, लेकिन पता है अंत तक आते रहना है ना। तो हम कहीं ना कहीं तो अल्पकाल के भोगों को भोगने में लगे हुए थे ना। मेरे को कई बार आता है, चलो शाम की क्लास में कोई लेट आए, समझ में आता है, ट्रैफिक में फंस गए थे, कुछ और प्रॉब्लम थी, कुछ भी हो सकता है। ये अमृत वेला के बाद की क्लास में कोई लेट कैसे होता है? कनेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। बाकी अगर आपने 45 मिनट्स अमृत वेला किया है, चलो 1-2 मिनट के लिए आप उठ के कहीं गए, बट आप उसको 5 मिनट पहले पूरा करके क्लास में लॉग इन हो सकते हैं। आपको कोई तैयार होके भी नहीं बैठना, कोई म्यूजिक नहीं चलाना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑन करके बैठना है। हम तो सुबह सुबह ये भी फोर्स नहीं करते कैमरा ऑन करो, है ना। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करो, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें भी अभी भी आते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे। तो मैं सोचती हूँ अभी तक क्या कर रहे थे, इतनी मुरली निकल गई, बीच में से सुनेंगे। तो अब अमृत वेला 50 मिनट्स होता है तो अच्छी बात है, 1 घंटा करो, चाहे आप 2 घंटा करो। लेकिन अगर जो इतना तो मैथ्स आता है ना, कि अगर हमारा 4:45 की क्लास है तो उसको 50 मिनट्स पीछे लेके जाओ, वहां से शुरू करो। ये भी तो मतलब समय का भी तो कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। इसको मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक माता बस में जा रही थी सेंटर पे, 2 स्टॉप आगे निकल गई, क्लास में आने में लेट हो गई। तो क्या कहती है, बाबा को कहती है, बाबा आपकी याद में बैठी थी, स्टॉप ही मिस हो गया। बाबा कहते इसका मतलब एक्यूरेट याद में नहीं बैठी थी। अगर बाबा की एक्यूरेट याद होती तो बाबा टचिंग देता और समय पर उतरते, फिर मिस नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए ये भी, अब मुझे क्या करना है, योगी आत्मा जो होती है वो एक्यूरेट चलती है। तो बाबा इसलिए कहते, दोबारा से इस बात को अब मैं पढ़ती हूँ इन एग्जाम्पल्स के बाद, अब उसको कनेक्ट करना, कहाँ कहाँ हम भोग विलास में चले जाते हैं। तो बाबा ने, कोई ना कोई भोगने में लगे हुए हैं। अगर योग नहीं लगता तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त कराने वाले, सदा काल की प्राप्ति से वंचित कराने वाले कोई ना कोई भोग भोगने में लगे। मैं सबको नहीं कह रही, क्योंकि जैसे कहा कि हाँ हम अमृत वेला कर रहे थे, वो एक्सटेंड हो गया था, तो जरूर है ऐसा नहीं भोग भोगने में लगे हुए थे, आप बाबा की याद में बैठे थे। लेकिन समय को देखते हुए, अब हमारा अगर मान लीजिए घर में चाय बनाने का टाइम है और हम कहीं नहीं, हम तो बाबा की याद में बैठे हैं, तो फिर क्या होगा, भले आप बाबा की याद में बैठे हैं, याद में ही चाय बनाइए ना। लेकिन अगर सब वेट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं हम तो बाबा की याद में बैठे हैं, तो करना पड़ेगा ना, वो कर्म करना पड़ेगा उस चीज को। इसलिए अपने निजी कार्य को भूले हुए हैं, ब्राह्मणपन के जो हमारे कार्य हैं, हमारे इस ब्राह्मण जीवन के, उसको भूले हुए हैं। जैसे आजकल के संपत्ति वाले व कलयुगी राजा जब भोग विलास में व्यस्त हो जाते हैं, तो अपना निजी कार्य, राज्य करना व अपना अधिकार भूल जाते हैं। ऐसे ही आत्मा भी भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग भूल जाती है, अर्थात अपना अधिकार भूल जाती है। जब तक अल्पकाल के भोग भोगने में मस्त है, तो जहां भोग है वहां योग नहीं है। क्लैरिटी हुई? तो ये चेकिंग कैसे करनी है, स्वयं की चेकिंग करनी है। किस चीज में बुद्धि लगी हुई है, क्या भोगने में बुद्धि लगी हुई है, इसी कारण मुश्किल लगता है। वर्तमान समय माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि पर ही पहला वार करते हैं, क्योंकि बाबा जन्म देते ही हमें दिव्य बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं। और समझ आते ही हमारे लिए माया कौन हो गई, जिसकी गोद में हम सोए हुए थे, माया हमारी दुश्मन हो गई, विकार हमारे दुश्मन हो गए। तो हमने जैसे ऐलान कर दिया, युद्ध ऐलान कर दिया माया के अगेंस्ट, बाबा की गोदी ले ली हमने। तो फिर माया भी क्या करती है, कहती है इनको समझ मिलने से ये मेरे अगेंस्ट हुए हैं, इनको बेसमझ बनाना मेरा काम है। तो बुद्धि पर वार करती है, पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है। जैसे जब कोई दुश्मन वार करता है,
तो पहले टेलीफोन, रेडियो आदि के कनेक्शन तोड़ देते हैं, है ना। सबसे पहले ये कम्युनिकेशन का साधन तोड़ते हैं। कल भी मेरे को एक दो मैसेज आ रहे थे, सेशन था शाम को, तो मैसेज आ रहे थे क्योंकि ये वॉर चल रही है तो उसके कारण जूम का कनेक्शन बार बार कट रहा है। तो दो लोगों ने मुझे कहा कि ऐसा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो, विश यू ऑल द बेस्ट, शाम को आपका सेशन निर्विघ्न जाए। तो भाई कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, टेक्निकल प्रॉब्लम तो कभी भी आ सकती है, बट निर्विघ्न गया, कहने का भाव है जब ऐसे परसों कुछ ट्रांजेक्शन्स भी नहीं हो रही थी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, तो जब ऐसे युद्ध होते तो सबसे पहले क्या कट करते। मुझे याद है मैं जब जम्मू में गई थी पहली बार, तो मुझे ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आप अपना एक दूसरा फोन लेकर आना, क्योंकि उसमें कुछ होता है, वो कुछ सिम वहां नहीं चलती है। और कुछ थोड़ा सा वहां पर ये भी होता है, कभी भी आप जो ये कनेक्ट फोन के कनेक्शंस होते हैं वो बंद कर देते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस। जब भी उनको कोई डाउट होता है तो कनेक्शन बंद करते हैं। तो बाबा कहते लाइट और पानी का कनेक्शन तोड़ देते हैं, फिर वार करते हैं, जिससे कि वो अपना प्रोटेक्शन किसी तरह ना कर सके। ऐसे ही माया भी पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है, बाबा से योग नहीं लगने देगी, और बुद्धि का कनेक्शन हमारा मुरली से लगता है, मुरली सुनने नहीं देगी। कुछ ना कुछ ऐसा मन में आएगा, कुछ संकल्प लेकर आएगी। क्या है, रोज वही बात तो होती है। हाँ, अब हमने अव्यक्त मुरली थोड़े दिन सुनने की सोच, अरे बाबा ने कहा है साकार मुरली रोज सुननी है, ये तो एक्स्ट्रा है, जिस दिन हुआ टाइम कर लिया, नहीं हुआ नहीं किया। नहीं, ठीक है, डेफिनेटली योर चॉइस, ये किसी कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन हम अपने लिए तो कुछ कंपल्शन रखते हैं ना, अपने लिए तो एक डिसिप्लिन रखते हैं, जैसे हमने डिसिप्लिन रखा। अगर आपने भी रखा है तो उसको निभाओ ना, फिर ऐसे नहीं कभी किया कभी नहीं किया। जब ऐसा मन करे ना कभी आज छोड़ देते, तो सोचना ये माया का संकल्प है, ये मुझ ब्राह्मण आत्मा का संकल्प नहीं है। ये माया संकल्प दे रही है क्योंकि रात को बहुत देर से सोए थे, है ना। तो बाबा कह रहे सारा दिन कैसे, हम कहते हैं बाबा आप जानते ही हो ना, आपको तो पता है 2 बजे सोए थे। कल हमारे यहाँ ऐसे कुछ प्रोग्राम था, वो भी तो निभाना पड़ता है, बाबा कहते तोड़ निभाओ। तो बाबा कोई बात नहीं, 6 बजे उठ के याद कर लेंगे। हाँ, कह रहे हैं भाई माया इज वेरी पावरफुल, बाबा भी मानते हैं उसका लोहा। बाबा कहते हैं हाँ माया बहुत शक्तिशाली है, बाप सर्वशक्तिवान है तो वो भी सर्वशक्तिमान है। आधा युग उसने हम सब आत्माओं को अपने शिकंजे में रखा है, आधा कल्प सॉरी, है ना। तो इसलिए पावरफुल तो है, लेकिन क्या बाबा माया से पावरफुल नहीं है, है ना। अब हमारा पलड़ा भारी है, तो इसलिए बाबा कहते माया पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है, जिससे फिर क्या होता है, लाइट, माइट, शक्तियां और ज्ञान का संग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि माया भी हमारे साथ मुरली सुनती है, उसको मालूम है इनके बाबा ने इनको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो बुद्धि पर वैसे ही वार करती है। बाबा के महावाक्यों को ऐसे ट्विस्ट करके संकल्प देगी कि हम पहचान भी कई बार नहीं पाते, धोखे में आ जाते हैं कि ये माया का संकल्प या बाबा का संकल्प है। इसको भी परखने की शक्ति चाहिए। इसलिए बहुत सुंदर बात बता रहे हैं बाबा, माया भी पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है, उससे क्या होता है, लाइट, माइट, शक्तियां और ज्ञान का संग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। बाबा से जो नॉलेज मिल रही है वो पॉइंट ही नहीं याद आएगा, जिसके आधार पे फुल स्टॉप लगाना है, जिसके आधार पे श्रेष्ठ स्मृति रखनी है, जिसके आधार से श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, आएगा ही नहीं। ना वो शक्ति आएगी, ना वो ज्ञान का संग, सब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, अर्थात मूर्छित बना देती है। कैसी मूर्छा, बुद्धि मूर्छित हो जाती है, अर्थात स्वयं के स्वरूप की स्मृति से वंचित कर देती है। मैं कौन सी आत्मा हूं, इस स्मृति से स्विच ऑफ कर देती है, वह बेहोश कर देती है। उसके लिए सदैव बुद्धि पर अटेंशन का पहरा चाहिए, तभी निरंतर कर्म योगी सहज बन पाएंगे। ऐसा अभ्यास करो, अब बाबा उसके लिए प्रैक्टिस बता रहे हैं, जो जहां बुद्धि को लगाना चाहे वहां स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ, ये रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो।
ये रूहानी ड्रिल है, बुद्धि द्वारा करनी है, कोई शरीर द्वारा तो नहीं करनी। अभी अभी परम धाम निवासी, बुद्धि को ऑर्डर किया, बुद्धि के विमान में बैठे और परम धाम निवासी। इस टाइम अमृत वेला के इमीडिएटली बाद तो बहुत इजी भी होता है, क्योंकि कोई डिस्टरबेंस नहीं, स्थिति बनी हुई है। तो चलिए, अभी अभी चलिए। मैं आत्मा, प्रकाश स्वरूप, प्रकाश के देश में, परम धाम में, महाज्योति शिव बाबा के सम्मुख एक संकल्प में स्थित हो जाए। मैं परम धाम निवासी, निराकारी आत्मा, अभी अभी मैं निराकारी आत्मा परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख अपने फरिश्ताई चोले में बाबा की लाइट और माइट रिसीव कर रहे, एकदम डबल लाइट स्थिति। और अब एक सेकंड में मैं फरिश्ता नीचे इस साकार शरीर में कर्म योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, कर्मेंद्रियों की मालिक। ओम शांति। तो बाबा कहते, ये रूहानी ड्रिल करते जाएं, इसका अभ्यास बीच बीच में। कितना टाइम लगा? 1 मिनट लगा होगा तीनों स्वरूप को करने में। तो ये रूहानी ड्रिल अभी अभी परम धाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता बन जाए और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म योगी बन जाए। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। जिस संकल्प में स्थित हो गए, बुद्धि वहीं अटकी रहे बस, और कहीं ना जाए। अगर परम धाम में है तो सूक्ष्म वतन में ना आए, नीचे साकार में ना आए। अगर फरिश्ता बने हुए हैं तो ऊपर परम धाम में नहीं जाए। इतना कंट्रोल हमारा अपने संकल्प पर, क्योंकि भविष्य में जब हम सत्युगी दुनिया में जाएंगे तो संकल्पों से ही काम होंगे ना। भाग भाग के कुछ शरीर से थोड़ी इतना काम करेंगे हम। हाँ, आप देखो, सारे काम वहां संकल्प से होंगे। तो उस संकल्प शक्ति में पावर भरना है ना, उसको इतना सिद्धि स्वरूप बनाना अभी तो करना है ना। संकल्प को रचना कहेंगे, हमारी क्रिएशन है और आप उसके रचयिता। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वे चले। कल शाम को क्या हुआ? अगर वो संकल्प बिना मतलब बैकग्राउंड में चल रहा है तो इट इज बैकग्राउंड नॉइस। वो एक शोर मच रहा है मेरे अंदर जो मुझे प्रेजेंट कार्य को करने में डिस्टर्ब कर रहा है। वो एक अलग बात है, हम किसी कॉन्टेक्स्ट में उस बात को याद करते हैं, वो एक अलग बात है, राइट। लेकिन बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के वो बातें चलती जा रही हैं, 10 साल पहली बातें चलती जा रही हैं। तो इसका मतलब बुद्धि कंट्रोल में नहीं है, जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं, वेस्टफुल थिंकिंग कहते हैं। तो जहां बुद्धि लगाना चाहे वहां ही लगे, इसको कहा जाता है अधिकारी। अधिकारी मतलब अथॉरिटी है हमारी, हम उसको संकल्प को अधिकारी बनकर क्रिएट करते हैं, यूज करते हैं जितना करना है। ये प्रैक्टिस अभी कम है, इसलिए ये अभ्यास करो, ठीक है। कल भी जैसे आप में से जिसने अटेंड किया सेशन, यही चीज हम समझ रहे थे कि प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रैक्टिस विदाउट अटेंशन कुछ काम नहीं देगी। तो बाबा कितने समय से हमको ये प्रैक्टिस कह रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं एक्सपर्ट बन पा रहे? क्यों बुद्धि विचलित होती है? क्यों मन अस्थिर हो जाता है?
भगवान कोचिंग दे रहा है, समझा रहा है, लेकिन क्योंकि हम उस तरह इंप्लीमेंट नहीं करते। अगर हम करें तो क्यों नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस करने इसलिए अभ्यास करो, अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ। अभी जो प्रेजेंट स्टेज है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा 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 इसको बढ़ाते जाओ, जिसकी जितनी स्टेज है। तो अपने को चेक करो कि जितना समय मैंने निश्चित किया अपने लिए, क्या उतना ही समय वह स्टेज रही। अगर मान लीजिए मैंने 10 सेकंड अपने लिए स्थित किया, मुझे 10 सेकंड्स के लिए निराकारी आत्मा परम धाम में स्थित होना है। अब वो 10 सेक मतलब निराकारी स्थिति पहले तो कितनी देर में बन रही है, और फिर क्या वो 10 सेकंड्स में स्टे किया, या कुछ कुछ और आया। उसमें गिल्ट में नहीं जाना है, जजमेंटल नहीं होना है, साक्षी होके देखो। और फिर टेस्ट करो कि अच्छा नहीं हुआ, 2 बार मैं नीचे आई, फिर मैं ऊपर गई, कोई बात नहीं, इतनी देर तो हम ऊपर रहे, गुड। अब इसको फिर प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। फिर 10 सेकंड का करना इजी हो जाएगा, फिर उसको थोड़ा एक्सटेंड करो। अब 15 सेकंड पे प्रैक्टिस करते हैं। एक हफ्ता 10 सेकंड पे किया, अब अगले हफ्ते 15 सेकंड पर करते हैं, फिर 20 सेकंड पे करते हैं। बाबा कहते हैं अगर 1 सेकंड भी आप बहुत शक्तिशाली आत्मिक स्थिति में होते हो, तो वो 1 सेकंड में भी आप बहुत शक्ति भर लेते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सेकंड सेकंड की ड्रिल करो। गए, आए, गए, आए, डिटैच हुए, फिर आए शरीर में। हठ योगी अपनी किसी कर्मेंद्रिय को, जो बाबा कहते हैं दुनिया में सन्यासी लोग होते हैं, अपनी किसी कर्मेंद्रिय को, कोई टांग को, बाह को एकाग्र करने के लिए कोई टाइम निश्चित करते हैं कि इतना समय एक टांग व एक हाथ नीचे करेंगे, वो ऊपर करेंगे, सिर नीचे करेंगे अथवा ऊपर करेंगे। लेकिन ये रॉन्ग कॉपी की है, उन हठ योगियों ने ये रॉन्ग कॉपी की है। बाप ने सिखाया है कि बुद्धि में एक संकल्प धारण करके बैठो। उन्होंने स्थूल अंग को फोकस्ड कर दिया एक जगह की, ठीक है, अब मुझे इसका मालिक बनना है, शरीर का मालिक बनना है, तो एक हाथ ऊपर कर लिया, अभी इतनी देर ऊपर रखा। तो सेल्फ कंट्रोल, वो भी एक तरीके का ठीक है, कंट्रोल तो कंट्रोलिंग पावर तो आती है, लेकिन वो शरीर के ऊपर कंट्रोल क्या आती है, मन के ऊपर नहीं आती। संकल्प तो अंदर चले जा रहे हैं। तो बाबा इसलिए हमें उससे मोस्ट उससे ज्यादा पावरफुल चीज सिखाते हैं। तो बुद्धि में एक संकल्प धारण करके बैठो। उसकी उल्टी कॉपी करके उन्होंने क्या किया, टांग ऊपर कर लेते हैं। बाप कहते हैं कि एक संकल्प में स्थित हो जाओ, वे फिर एक टांग पर स्थित हो जाते हैं। बाप कहते हैं कि सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, विमुख ना। मतलब आत्मा कर्म करते हुए बाबा की स्पॉटलाइट में है। ज्ञान सूर्य के सम्मुख का मतलब है कि माया की तरफ मुख नहीं करो। बाबा ने जो सिखाया, बाबा की तरफ, बाबा की याद में रहकर सब कर्म करो। और उन्होंने क्या कर दिया फिर, स्थूल सूर्य की तरफ मुख कर बैठते हैं। तो उल्टी कॉपी कर ली ना, स्थूलता में समझ लिया, सूक्ष्मता की बात को नहीं समझा। यथार्थ बुद्धि योग का अभ्यास अभी तुम सीख रहे हो। वे हट से करते, आप अधिकार से करते हो। किसके ऊपर अधिकार, अपने संकल्प के ऊपर अधिकार रखकर आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। और वो जिद करके, हट करके, है ना, अपने शरीर को मोड़ के, तोड़ के, थोड़ा कष्ट देकर तब करते हैं। इसलिए वह मुश्किल है। अब शरीर से ऐसे करने में कोई बुजुर्ग माता होगी, कुछ बुजुर्ग भाई होंगे, वो कहेंगे हम तो नहीं कर सकते। हाँ, तो बाबा कहते ये सहज है, सबके लिए सहज है। अभी इसके अभ्यास को बढ़ाते जाओ, 1 सेकंड में सब एक मत हो जाए। जब संगठन का एक संकल्प, एक स्मृति होगी और सबका एक ही स्वरूप होगा, तब इस संगठन की जय जयकार का नाम वाला होगा। इसलिए संगठन में योग करने का महत्व है। जब हम सब ब्राह्मण, चाहे ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन सेंटर पर, जब हम कोई भट्टी करते हैं या कुछ देर के लिए भी टेप चलती है, उसमें बाप दादा की ड्रिल चलती है कि अब इस स्थिति में स्थित हो जाओ, सभी अपनी बुद्धि को एकाग्र करके
एकदम निराकारी स्थिति। या सभी अपनी बुद्धि को स्थित कर लो इस एक संकल्प में, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हाँ? तो जब एक संकल्प दिया जाता है, सब आत्माएं उसमें स्थिर होती हैं, तो जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत बहुत पावरफुल होती है, जिसमें परिवर्तन करना बहुत आसान होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब सबकी एक संकल्प, एक स्मृति होगा, एक स्वरूप होगा, तो फिर इस संगठन की जय जयकार का नाम वाला होगा। जैसे स्थूल कार्य व सेवा में विचारों का मेल करते हो, आपस में मिलकर एकता लाके करते हो, अर्थात सब एक विचार वाले हो जाते हो, तभी तो कार्य सफल होता है। ऐसे ही संगठन रूप में सब एक संकल्प स्वरूप हो जाए, बीज रूप स्मृति चाहे वह स्थिति चाहे, तो सब बीज रूप में स्थित हो जाए। बीज रूप क्या होती है? बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट। कहां पर? बीज कहां पर है? परम धाम में। बीज रूप शिव बाबा और मैं आत्मा मास्टर बीज रूप। अर्थात सारा ज्ञान जैसे मेरी बुद्धि में समाया हुआ है, सार के रूप में, विस्तार नहीं, सार के रूप में समाया हुआ है, मैं बाबा के साथ बीज रूप में कंबाइंड होकर, जैसे या तो खुद बीज बनी हुई हूं, या उस रूप से पूरे वृक्ष को साकार दे रही हूं, लाइट दे रही हूं। तो बाबा इसलिए कहते हैं बीज रूप स्मृति चाहे वह स्थिति चाहे, स्मृति चाहे वह स्थिति चाहे, तो सब बीज रूप में स्थित हो जाए। ऐसे जब एक स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, तब हर संकल्प की सिद्धि अनुभव करेंगे, वह सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वही प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। यही जय जयकार की निशानी है। इसी का ही यादगार है कलयुगी पर्वत, उसे एक हाथ में ही उंगली देना। सॉरी, उसे एक साथ में ही उंगली देना। दिखाते हैं ना कि वो गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, तो उठाया दिखाते हैं, श्री कृष्ण ने उठाया, बाकी सबने अपनी एक 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 उंगली का, एक एक डंडे का सहारा दिया। तो बाबा कहते हैं सबने इकट्ठे उठाया ना, तब उठा। तो ये कलयुगी पहाड़ भी जो है, ये तो सिर्फ आपकी यादगार है भक्ति में, ये भी तब उठेगा जब बाबा कहते कलयुगी पर्वत एक संकल्प ही हमारा वो उंगली है, वो सहयोग है। तो अभी ऐसे प्रोग्राम्स बनाओ संगठित रूप से। संगठन रूप में एक स्मृति स्वरूप होने से वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। और यही भट्टी में जो भट्टी होती है, कई सोचते हैं पता नहीं वहां का टेम्परेचर चेंज करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं, ये योग अग्नि है। कोई अग्नि नहीं जलाई जाती वहां पर, लेकिन यहाँ आत्मा जो है एकाग्रता की शक्ति से, जैसे योग अग्नि प्रज्वलित होती है एकाग्रता से, जैसे वो लेंस दिखाते हैं, तो बाकी कोई आग नहीं प्रकट करनी है। तो भट्टी का मतलब ये होता है कि हम कुछ परिवर्तन करने आए हैं, और परिवर्तन करने के लिए एक संकल्प में लंबा समय जब हम स्थित होते हैं, तब कोई चीज चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोना है, उसमें एलॉय मिक्स है, आप उसको गर्म करते हो, अब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। अगर तब तक आप उसको, उसकी हीट को नहीं बढ़ाओगे, मेल्ट नहीं होगा। और जो भी एलॉय मिक्स है उसके हिसाब से उतना टेम्परेचर होना चाहिए, तो वो एलॉय निकलती चली जाती है और शुद्ध सोना रहता है, राइट। लेकिन आपने फ्लेम करी, हटा ली, करी, हटा ली, करी, हटा ली, तो वो शुद्ध सोना नहीं रहेगा, वो इम्प्योरिटीज मिक्स रहेंगी। ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्मा जब एक संकल्प में लंबे समय तक, एक निर्धारित समय तक जब स्थित रहती है, तो विकर्म विनाश होते हैं। तो हमारे अंदर की इम्प्योरिटी जो है, जो कमजोरियां हैं, वो समाप्त होती हैं और हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है, पवित्रता का बल बढ़ता है, राइट। तो इसलिए बैठकर भी योग करना इंपॉर्टेंट है, और चलते फिरते उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों की। तो कर्म योगी स्थिति भी बनानी है, कर्म करते भी योग लगाना है, और एक संकल्प में स्थित होकर संगठित रूप से वो भी भट्टी करनी है, या जिसको कहेंगे हम योग अग्नि प्रज्वलित करनी है, जिसमें हमारे विकर्म विनाश हो। तो लगन की अग्नि की भट्टी अनुभव होगी, जिसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वो तो एटम बम है, और ये आत्मिक बम है।
हम्म, बाबा शब्दों का खेल बड़ा अच्छा करते हैं। वो एटम बम है और ये आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहजी प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। जैसे एक एटम बम का बहुत काल के लिए धरनी पर प्रभाव पड़ जाता है। आज भी हम सुनते हैं जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब्स 1945 में पड़े थे, उसका असर आज की जनरेशन तक पर है, उस धरती पर आज तक है। वैसे ही चैतन्य जीवन की धरनियों पर बहुत करके बेहद के वैराग्य का प्रभाव पड़ेगा। आपके अंदर जो चेंज आप लेकर आएंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति से, वो बाबा कहते हैं आपके नैन से, चैन से, दृष्टि से, ना मस्तक से, हाव भाव से वो वाइब्रेशंस जो फैलेंगी, वो क्या करेंगी, चैतन्य जीवन की धरनियों पर इसका असर पड़ेगा। मतलब उनकी धरनी तैयार होगी आपके जीवन से। यू विल सेट एन एग्जाम्पल। इसलिए सहज प्रजा बन जाएगी। जो जो आपके जीवन से आकर्षित होगा, है ना, जिस जिसको आप इस रूप से ज्ञान में लेकर आओगे, वो आपकी प्रजा बन जाएगी। अच्छा, ऐसे रूहानी ड्रिल के अभ्यासी, ठीक है। अब बाबा देखो कितनी अच्छी, बाबा हमको शुरू में बड़े प्यार से एड्रेस करते, अप्रिशिएट करते हैं। आप कौन से वाले बच्चे हो, एक सोमान में बिठा देते हैं। फिर पूरी मुरली में हमें डायरेक्शन देते हैं, ऐसे करो बच्चे, करेक्शन देते हैं। तारीफ करी हमारी, बहुत अप्रिशिएट किया, और उसके बाद करेक्शन देते हैं कि बच्चे पूरा योग नहीं लगता, अभी इस प्रैक्टिस में कमी है, उसके लिए क्या करो। वो बड़े प्यार से करेक्शन देते हैं। और फिर लास्ट में ट्रस्ट, आप तो हो ही ऐसे बच्चे। तो इसको कहते हैं बाबा की सिखाई हुई ACT टेक्निक, एक्ट। A फॉर एप्रिसिएशन, C फॉर करेक्शन, T फॉर ट्रस्ट। तो अब बाबा बच्चों के अंदर वो विश्वास भर रहे हैं। ऐसे रूहानी ड्रिल के अभ्यासी सदा अधिकारी, विश्व कल्याणी, हर संकल्प को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप आत्माओं, ऐसे बाप समान प्रकृति को अधीन कर चलाने वाले, इसके अधिकारी बन इसको अधीन कर चलाने वाले ऐसे सर्व समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, मीठे मीठे बाबा को रूहानी बच्चों की याद प्यार, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, नमस्ते बाबा, ओम शांति। ठीक है, क्लियर है। बाबा ने कहा जितना अटेंशन देंगे, अटेंशन का पैरा रखेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतने सिद्धि स्वरूप होते चले जाएंगे। तो संकल्प को, जो बाबा ने हमें संकल्प दिए, उसे अधिकार से यूज करें। पहली बात तो डाउट ना हो उसके अंदर, हम तो लास्ट में आए हैं, हम तो अभी बहुत कमजोर हैं। नहीं, ये ब्राह्मणों के संकल्प नहीं है, ये माया का संकल्प है। उसको डिस्कार्ड कर दो, एकदम से रिजेक्ट। ये भी परखने की शक्ति होनी चाहिए, बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है, वो ही मेरा संकल्प होना चाहिए। और बाबा ने संकल्पों में पावर भरने के लिए हमें ड्रिल चाहिए, वो ड्रिल हमें अभ्यास करनी है। जी दुकल भाई। दीदी, ओम शांति। मैं कहता था जो कल शाम की मुरली में था, सोहन भाई का, एक्चुअली लहसुन और प्याज को लेके बहुत ही संशय है। इनफैक्ट के दे आर नेचुरल पेन किलर और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि यदि संयम रखना है तो मत खाओ। तो इसके लिए क्या करें? देखिए, आपने सही कहा कि नेचुरल पेन किलर्स हैं। आप रोज में पेन किलर्स खाते हैं? पहली बात तो ये बताइए, रोज खाते हैं पेन किलर्स? है ना, नहीं खाते ना। तो शरीर को उस हिसाब से हमें पहले ही रखना है, उसको स्वस्थ रखना है। दवाइयां अगर आप रोज खाएंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, होते नहीं होते। इसलिए जब जरूरत होती है, पहली बात तो तभी खाई जाती है। दूसरी बात, कोई कोई दवाई बैन कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं, उसका कुछ सब्स्टिट्यूट लिया जाता है। तो इसीलिए हमें क्या बनना है, देवी देवता। आप कभी अपने देवी देवताओं को, जो भी आपके इष्ट देव रहे हों भक्ति मार्ग में, आपने उनको प्याज लहसुन का खाना बना के सर्व किया? नहीं किया ना। क्योंकि उनका जीवन इतना ऊंचा होता है, तामसिकता से परे होता है।
आज साइंस में इस बात को मानती है कि प्याज लहसुन के अंदर कुछ ऐसे रसायन होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं। ये उसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए बाबा हमको कहते हैं आपको देवता बनना है ना, बनेंगे भले भविष्य में, लेकिन आपका खान पान उनकी तरह शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। और बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। भगवान वाच है ना, भगवान ने मना किया है। अब आज की दुनिया वाले तो वो माया के संकल्प हमको देंगे, अरे ये तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो चलेगा ही नहीं। अगर बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना है तो एग तो खिलाना पड़ेगा, प्रोटीन तो उसमें देना ही पड़ेगा। अरे नहीं, वेजिटेरियन बहुत सब्स्टिट्यूट्स हैं। और दूसरी बात क्या है, हमारा एक लक्ष्य, हमको क्या बनना है, उसके लिए ये परहेज बाबा ने बताई है। ठीक है, क्लैरिटी है। तो बुद्धि को ज्यादा अटकाए नहीं उसके अंदर। अरे एक छोटी सी चीज नहीं छोड़ सकते क्या हम, इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए? कर सकते हैं। जी सीमा बहन। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। जी ओम शांति। दीदी योग कम नहीं लगता दीदी मेरा। उसी के लिए बाबा ने कहा चलो अच्छा, कम लगता है, लगता तो है, हाँ जी। उसको नोट कीजिए कितना लगता है मेरा। अच्छा, बाबा ने आज जैसे कहा, बहुत अच्छी बात, कि आप अपने हिसाब से उसको प्लान करो। अगर मान लीजिए अभी जैसे मैंने विधि बताई, चेक कीजिए, मैं परम धाम निवासी, कितने सेकंड रहे, 2 सेकंड, 5 सेकंड, पहली बात तो रही या नहीं रही, पहुंची या नहीं पहुंची, स्ट्रगल करती रही कोई बात नहीं, स्ट्रगल करके कितनी देर में पहुंचे, उसको प्रैक्टिस करना है। अगर मान लीजिए मैं आधे घंटे के योग के बाद 1 मिनट कर पाती हूँ, तो मुझे आधा घंटा करना है जिससे वो 1 मिनट की प्राप्ति हो सके। करना है, थकना नहीं है उसके अंदर। ठीक है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं अगर अकेले से ना हो, कल हमने क्या कहा, अकेले अकेले तो हमने कई बार बड़े संकल्प करे कि हम अच्छा मोबाइल छोड़ देंगे, ये कर देंगे, कर तो नहीं पाते। तो संगठित रूप से जब हम करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है ना। तो इसलिए सेंटर पर अगर जा सकते हैं, वहां के एनवायरनमेंट में, है ना, जब वहां के वाइब्रेशंस में आप करेंगे, आपको उसका सहयोग मिलेगा, राइट, कमेंट्री का सहयोग मिलेगा, सबकी दृष्टि का सहयोग मिलेगा। तो हमें अपने को ये नहीं कहना योग नहीं लगता, इतना लगता है बाबा, उसको इतना करना है। हम अपने लिए ही संकल्प चेंज करें पहले तो। योग नहीं लगता, टाइम नहीं मिलता, नहीं, करना क्या है, क्या नहीं हो रहा वो नहीं, उसको एनालाइज कर लिया, जजमेंटल नहीं होइए, अपने को लेबल नहीं करिए, ये भी तो हार्शनेस है ना अपने प्रति, राइट। तो अपने लिए बहुत लव होना चाहिए। बाबा ने मुझे चुना है तो मैंने कल पहले भी किया था, ठीक है ना, अभी शक्ति नहीं है कोई बात नहीं, बट बाबा दे रहा है। तो अपने को इस रूप से सही प्रोग्रामिंग करिए कि इतना है, कोई बात नहीं, मेरा तो 1 ही सेकंड योग लगता है, उसके बाद दूसरे सेकंड में कहीं और पहुंच जाती है, कोई बात नहीं बाबा, आई विल टारगेट फॉर 5 सेकेंड्स। अब वो 5 सेकेंड्स की स्थिति भी 15 मिनट से आती है तो कोई बात नहीं, 15 मिनट में कोई लगाना ही है योग। क्योंकि अगर इसको आपने ओवरकम नहीं किया तो आप 2 सेकंड पर ही अटके रहेंगे सारा ब्राह्मण जीवन। और मेरा ब्राह्मण जीवन प्रोग्रेस करने के लिए, स्टे करने के लिए नहीं है, प्रोग्रेस, हर पल मेरी चढ़ती कला होनी चाहिए। क्लियर है सीमा मैम? हम्म, कुछ और कहना चाहते हैं? जी एक बात और पूछनी थी दीदी। ये पूछिए। कल क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई मैं, बच्चे बाहर गए थे, वो आए थे खाना बना रही थी तब मैं बना हाँ कोई कर नहीं बात पाई। नहीं, कोई बात रिकॉर्डिंग। नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करेंगे, एक्चुअली अभी अपलोड नहीं कर पाए हैं, कर देंगे, आज दोपहर तक कर देंगे, ठीक है, आज भी कुछ सेवा है तो दोपहर तक अपलोड करके ग्रुप्स पे डाल देंगे। जी योगेश भाई। ओम शांति दीदी। जी ओम सर। दीदी मैं ये बोल रहा था मतलब कि जैसे कोई आत्मा है तो अपन को पता कि उसके तरफ से नेगेटिविटी आ रही, जबकि हमने ये हो तो दीदी मैं सोचता हूँ कि हमारा कोई हिसाब किताब है या वो आत्मा परेशान परेशान है, मतलब एक संकल्प देने के लिए आपको दूसरा संकल्प करना ही पड़ेगा, तभी वो रिप्लेस होगी चीजें। तो दीदी मैं बार बार कर रहा हूँ, जैसे बाबा ने बोला ना परसों नरसों के, सहन करना ही शहंशाह बनना है और संगम पे सहन करना ही मानता है। तो दीदी सहन करना मतलब शुभ भावना शुभ कामना रखना, उसके प्रति पॉजिटिव सोचना। तो मैं पॉजिटिव संकल्प देता हूँ, उसको अमृत वेला भी देता हूँ, लेकिन तो भी दीदी ऑटोमेटिक मेरे अंदर से नेगेटिविटी निकलती है उसके प्रति कि व्यर्थ चलता है। तो दीदी उसके लिए मतलब बाबा ने बोला तीन पर काटना, पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, ये पतन का कारण है। तो दीदी क्या करें हम कि जिसके कारण हमारा पर चिंतन पर दर्शन
ना चले, नेगेटिविटी ना चले। हो सकता है दीदी मेरे अंदर नेगेटिविटी है, इसलिए ही नेगेटिविटी उसके प्रति चल रही है, क्योंकि जो हमारे अच्छा, अंदर मैं होता है वही समझ गई बाहर आपका हमारे मुख प्रश्न। से मैं निकलता है। समझ गई आपका प्रश्न। तो हम चाहते इस हैं कि पॉजिटिव रहें और हाँ, पॉजिटिव संकल्प ही दें उसको, लेकिन हाँ, तो नहीं हो रहा इसके दीदी लिए वो कंटिन्यू। एक ही आंसर है, एक शब्द का आंसर है, अटेंशन। जैसे आपने कहा परचिंतन ना चले, चलेगा, माया चलवाएगी। क्योंकि माया ऐसी ऐसी सिचुएशन उस आत्मा के थ्रू लेकर आ रही है, ऐसे ऐसे बोल बुलवा रही है, ऐसा ऐसा बिहेवियर करवा रही है। वो चाहती है कि आप पॉजिटिव ना रहे। ठीक है ना? तो उसको परखना है। सबसे पहली बात, ये व्यक्ति गलत नहीं है, ये अपना पार्ट प्ले कर रहा है। ठीक है? हर एक आत्मा एक्टर है, अपना पार्ट प्ले कर रही है। इसके साथ मेरा कुछ है पिछले जन्मों का हिसाब किताब, ठीक है, वो अकॉर्डिंगली पार्ट प्ले कर रही है। पहले तो अपने अंदर से खुद को साफ करना है। ये आत्मा बुरी नहीं है। ठीक है? ये सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर रही है। दूसरी बात, वो जैसा पार्ट प्ले करती है, मुझे संकल्प आते हैं नेगेटिव उसके प्रति, तो साक्षी होकर देखो, वॉच करो। ये जो संकल्प आया, जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था, दो बातें चेक करना, नोट करो इन बातों को, क्योंकि करना है। कल की मुरली में आया था, बाबा के साथ भेंट करो। क्या ब्रह्मा बाबा का ऐसा संकल्प होता? ब्रह्मा बाबा को कितनों ने क्या नहीं कहा, कितना उनके ऑपोजिशन में गए, लेकिन वो अपनी पोजीशन से नहीं उतरे। लेकिन आप कहते हो मैं तो उतर जाता हूँ बार बार, मैं अभी ब्रह्मा बाबा जैसा नहीं बना। कोई बात नहीं, आप साक्षी होकर ये देखो, और फिर ये ऑब्जर्व करो, क्या ये माया संकल्प दे रही है मुझे, या मुझ ब्राह्मण आत्मा का संकल्प है? फिर ऐसे चेक करो, ये दूसरी विधि है। क्या ये माया का संकल्प है, या ये आत्मा मुझे इतना दुख देती है? हाँ, अब ये तो बाबा की नॉलेज के अगेंस्ट संकल्प है। ये तो जरूर माया का संकल्प है कि आत्मा दुख देती है, ब्लेम करना, उंगली उठाना, है ना, उसके लिए नेगेटिव सोचना, क्योंकि मेरे को आ रहे हैं संकल्प। तो आते हैं संकल्प, बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि तूफान अंदर आता है, उसको चेक करो, ये माया ला रही है। इसलिए और अपना बुद्धि योग बाबा से लगाओ, जिससे बाबा वाले संकल्प आए। उसको हमें क्रिएट करने पड़ेंगे कॉन्शियसली, ऑटोमेटिक मोड में नहीं आएंगे। ऑटो मोड में माया हमें हमारी बुद्धि पे बार बार वार करेगी, और ही हम दो तीन जैसे नेगेटिव करेंगे। जिसे कहते हैं ना, एक पहलवान होता है, दो तीन घूसे मारता है, जैसे ही आप नीचे गिरते हो, कोई दूसरा जो उसका ओपोनेंट है वो नीचे गिरता है, वो और कोशिश करता है कि इसको उठने ही ना दो। तो जैसे ही हम अपनी स्थिति से नीचे आते हैं, कोई कमजोरी का संकल्प आता है, माया और अटैक करती है, और तेज गति से नेगेटिविटी आती है। वहां पर अटेंशन देकर, अगर हम उसको स्टॉप नहीं कर पा रहे तो उसको मोड़ना है। बाबा ने सारी विधियां बता रखी है। ठीक है? धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो ये नेगेटिविटी कम हो जाएगी। एकदम से हम ब्रेक लगाना चाहते हैं ना, तो कई बार नहीं होता। तो ये सारी विधियां जो जो मैंने अभी आपको बताई, वो सारी उसको प्रैक्टिस करो। ये मेरी बताई हुई नहीं है, सारी मुरलियों में आपने भी सुनी हुई है, मालूम तो सब कुछ है। लेकिन कई बार, है ना, ज्ञान सूर्य की तरफ मुख नहीं होता, हम बोलते जरूर हैं बाबा मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, समझ तो आ रही है, अवेयर तो हो रहे हैं, राइट? अवेयरनेस के हिसाब से अब मुझे दोष नहीं देना है उसको। ठीक है? ओके। तो ये दो तीन चीजें चेंजेस करके देखिए। जी दुगल भाई। दीदी, ये बोल रहे हैं तीन पर काटने हैं, माया के तीन पर काटने हैं। पहला पर है परचिंतन, दो और कौन से हैं? परचिंतन, परदर्शन और परमत। दूसरों की मत में आकर ईश्वरीय मत नहीं भूलनी है ना? परचिंतन, बाबा ने कहा आत्मचिंतन करो, परमात्मा चिंतन करो। और परदर्शन, उसके संस्कारों को, उसके बिहेवियर का ही दर्शन कर रहे हैं। आप अपना स्वदर्शन चक्र फिराओ। ठीक है? जी साक्षी बहन। ओम शांति दीदी। रिसेंटली मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जब हम अमृत वेला में बैठ के स्वमान लेके बैठते हैं, थोड़ी देर के बाद जब खत्म हो जाता है अमृत वेला का टाइम, तो एकदम से महसूस होता है कि जब मैं योग में बैठी थी, मैं कौन सी शक्ति अपने में भर रही थी, मेरा माइंड एकदम कभी कभी ब्लैंक हो जाता है। इसका कारण क्या होगा दीदी? कौन सी शक्ति भर रही थी, कोई जरूरी नहीं कि हमको उसको डिफाइन करना जरूरी है ना? रोज हमको एक पर्टिकुलर शक्ति भर रहे हैं ऐसा कुछ देखना जरूरी नहीं। बाबा मेरे अंदर शक्ति भर रहा है, जहां 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 कमी है, वहां अपने आप शक्ति भर रही है। और एक शक्ति नहीं भरती है, वही चीज है कि बहुत सारी शक्तियां हमें हर टाइम चाहिए होती हैं, राइट? एक बार इनको अनम्यूट रखिए सो दैट वी कैन
देखिए, पहले ऐसे जब अमृत वेला करके उठती थी ना, तो वो लगता था कि हाँ बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था आज का अमृत वेला। लेकिन वो रियलाइजेशन अभी मिसिंग है, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ थी। अच्छा, कहाँ आंखें थी? खुली हुई हैं, अलर्टनेस, पूरे अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन नहीं, कहाँ थी का मतलब क्या ये नहीं आपको क्लियर होता कि हम योग में, मैं परम धाम में हूँ या मैं किस स्मृति में हूँ? एकदम ब्लैंक रहता है दीदी, एकदम ब्लैंक। कभी लगता है कि मैंने किया भी या नहीं किया, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सी स्थिति क्रिएट हो रही है। आंखें खुली हुई है, बिल्कुल अलर्ट जैसे बैठी हूँ, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ अच्छा क्या है ना? 5 ये भी मिनट्स अच्छा है जहां तक मैं देख रही हूँ, बाकी तो आप ही जज कर सकते हो। ये भी एक अच्छा है कि कोई खास संकल्प नहीं आ रहा, तो ये भी जैसे प्लेन बुद्धि होकर बैठे, है ना? नेगेटिव तो नहीं आ रहा, नहीं नहीं कुछ और बातों का तो नहीं आ रहा ना? नहीं, दैट्स ओके, दैट्स ओके। याद नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम ब्लैंक। ऐसे लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल स्टिल होके। ठीक है, इसी को देखो बाबा जो कहते हैं निराकारी स्थिति, यही तो है, निर्संकल्प स्थिति। कोई संकल्प ही नहीं है, ठीक है ना? लेकिन आप संकल्प लेकर तो बैठते हो ना। आप लेकर तो बैठते हो ना कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान। चलो बस इतना हमने लेकर बैठे, उसके बाद हम ब्लैंक। ठीक, कुछ मिक्सचैरिटी तो नहीं हो रही, कुछ नेगेटिव तो नहीं आ रहा, तो अच्छी स्थिति है। इसी को तो कहते हैं एक संकल्प में स्थित होना। अगर हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है, राइट? हाँ। और दूसरी बात ये भी है, सारी दिनचर्या को भी अपने चेक करें। मतलब ये मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सभी के लिए कह रही हूँ कि अगर कभी कभी ऐसा लगता है पहले बड़ा अच्छा अनुभव होता था, अभी अनुभव नहीं हो रहा है, तो जरूर है कि हमारी सारी दिनचर्या में लीकेज ज्यादा हो रही है। आपके लिए नहीं कह रही, मैं सभी के लिए बात कह रही हूँ। कभी कभी हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, तो उसका जरूर कारण है कि हमने बीच बीच में एक तो ड्रिल्स नहीं करी, जिससे हमारी पावर, जिससे पावर हाउस से कनेक्ट होते रहे तो पावर बनी रहती है। और लीकेज ज्यादा हुई है, वेस्टफुल थिंकिंग ज्यादा हुई है, इधर उधर बुद्धि को ज्यादा भटकाया है, तो इस वजह से वो स्टेबल नहीं हो पा रही है, वो रेस्टलेस हो रही है। जो कल भी हम बात कर रहे थे कि हाइपर एक्टिव होने से भी रेस्टलेसनेस आ जाती है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी जरूरी है। अभी समय बहुत होता जा रहा है, वैसे मुझे लगता है सभी को अपने आंसर्स मिल गए हैं। जी योगेश भाई, आप पूछ लीजिए, क्या पूछ रहे हैं? दीदी लीकेज होने का कारण यही है ना कि मन बुद्धि का टाइम टेबल नहीं बना है ना। हाँ, बुद्धि को जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाया, वही बात है जो आपने बताया। पर चिंतन कर रहे हैं तो ये लीकेज है, पर मत प्रदर्शन, ये सब लीकेज है ना? कमजोरी के संकल्पों को क्रिएट कर लिया, चलो हमने नहीं किया, आप उसको ऐसे देखो ये माया ने क्रिएट किया। अब लेकिन उसी में स्थित हो गए तो लीकेज हो रही है। उसको चेंज नहीं करा तो लीकेज होती चली जा रही है। वो ये नल खुला है, खुला ही छोड़ दिया, उसको देखकर भी खुला छोड़ दिया, बंद ही नहीं कर रहे हो, तो पानी तो टंकी तो खाली होगी ना। ओके, चलिए अपनी टंकी को भरने चलते हैं। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में उड़ के, अभी हम कौन सी स्थिति में बैठेंगे? मैं निराकारी आत्मा, निराकार दुनिया की रहवासी, बाबा की लाइट और माइट के नीचे। और फिर नीचे आएंगे, गीत पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप नीचे आएंगे और आत्मा अपने स्थान पर बैठेगी, साकारी रूप से कर्म योगी आत्मा। ठीक है, इस ड्रिल को हम करेंगे, जितनी देर गीत चलेगा उतनी देर हम कोशिश करेंगे ऊपर रहेंगे। कोई बात नहीं, बीच बीच में नीचे आए तो साक्षी होकर देखो, फिर चलो, फिर उड़ा के ले चलो। कौन सी देर लगती है ऊपर जाने में? चलिए। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही